नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल द प्रताप शो में। आज हम अपनी वीडियो सीरीज़ को आगे बढ़ाएंगे। कल लास्ट की वीडियो सीरीज़ में हमने देखा था ग्राफी विधि से एक क्वेश्चन सॉल्व किया था। उसी मेथड से आज हम एक और क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं जो कि हमें ग्राफी विधि में एक्सपर्ट बना सकता है या फिर बनाएगा ही। आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे, एक क्वेश्चन मैंने उठाया है। प्रश्नावली 3.1 का ही ये प्रश्न है, जो कि प्रश्नावली 3.1 का लास्ट क्वेश्चन है और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर जो आप इसको शुरू से लास्ट तक देखते हैं तो मेरा प्रॉमिस है कि आप इस क्वेश्चन में हमेशा अच्छा ही करके आएंगे। तो चलिए बिना कुछ देर किए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, अपने पास प्रश्न दिया गया है कि समीकरणों x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0, 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0 जैसे दो समीकरण दिए गए हैं। इसमें कहता है कि x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुजों के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए एवं त्रिभुज पटल को छायांकित कीजिए। जो भी अपना ग्राफ बनेगा उसमें दो रेखाएं हम खींचेंगे इस समीकरण की सहायता से, और जो दो रेखाएं खींचने के बाद x अक्ष में जो भी त्रिभुजाकार पटल बनेगा उसको हमें छायांकित करना है। ग्राफ बनाने से पहले हम समीकरण की सहायता से तालिका बनाएंगे, उस तालिका को हम ग्राफ में निरूपित करेंगे। तो सर्वप्रथम हम तालिका बनाना। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम दिए गए समीकरणों को लिखेंगे। तो x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये अपना पहला समीकरण है। इस समीकरण को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। जब इसको सिंप्लीफाई करने जाएंगे तो x माइनस वाई इधर ही रहेगा और ये जो अपने पास 1 है बाईं ओर आके माइनस 1 में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करने के साथ साथ हम अपनी तालिका बना लेते हैं जहाँ पे x और y के मान को हम लिखते आएंगे। ठीक है, इसको एक पॉइंट और सॉल्व करने पे यदि x निकालेंगे तो y बाईं ओर जाएगा तो प्लस में होगा और ये अपना एग्जैक्ट बन गया। यदि अब हम y बराबर 2 रखें, तब जब y का मान 2 रखेंगे तब हमें x का मान देखते हैं क्या प्राप्त होता है। y का मान 2 रखने पर x का मान, तो x इज इक्वल टू वाई माइनस 1 था तो 2 रखेंगे, 2 माइनस 1, यहाँ बचेगा 1। तो हमें x का मान 1 प्राप्त हुआ जब हमने y का मान 2 रखा। यहाँ से साथ में बढ़ते जाते हैं। x का मान 1 प्राप्त हुआ जब y का मान 2 रखें। इसी क्रम में अब हम आगे बढ़ते जाएंगे। यदि हम y का मान 3 रखें, अब देखते हैं क्या प्राप्त होता है। x इज इक्वल टू वाई माइनस 1, देन x इज इक्वल टू 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2। यदि हमने y का मान 3 रखा तब हमें x का मान 2 प्राप्त हो रहा है। इसी तरह यदि हम y का मान 4 रखें तब हमें x के मान के लिए क्या हो जाएगा, चलिए ये भी करके देख लेते हैं। x इज इक्वल टू 4 माइनस 1, तो 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3, x इक्वल टू 3 आ गया अपने पास। जब हमने y का मान 4 रखा तब हमें x का मान 3 आ गया। ये तालिका हमारे पहले समीकरण के लिए है जिसका शॉर्ट फॉर्म था कि x इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 1। ये अपना पहला समीकरण बना था, ये उसकी तालिका है। चलिए ठीक है, अब इसको मैं रफ कर देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट निकाल लीजिएगा। अब अपन दूसरे समीकरण के लिए तालिका बनाएंगे। आइए अब अपन दूसरा समीकरण उठाते हैं और उसकी तालिका बनाते हैं। तो अपने पास दूसरा समीकरण जैसे है कि 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इस इक्वेशन को सिर्फ सिंप्लीफाई करने के लिए ध्यान दीजिए कैसे करेंगे। 3x इधर ही रहेगा प्लस 2y, जो इधर 12 माइनस में है, यदि इसको बाईं ओर लेके जाएंगे तो ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। एक स्टेप में और सॉल्व कर लेते हैं। 3x इधर ही रहेगा, जैसे कि हमें x बस की वैल्यू फाइंड करनी है तो बाकी जो एक्स्ट्रा चीजें हैं उसको हम बाईं ओर पक्षांतरित कर देंगे। तो करके देखते हैं। तो अपने पास 3x इधर ही रखने पे जब 2y को बाईं ओर ले जाएंगे तो यहाँ पे प्लस में है तो बाईं ओर आके माइनस में हो जाएगा। तो हमें कुछ ऐसा प्राप्त होगा कि 12 माइनस 2y। अब हमें सिर्फ और सिर्फ x की वैल्यू चाहिए, तो x को भी इधर रख के बाकी 3 को भी हम पक्षांतरित कर देंगे। अगर 3 को पक्षांतरित करेंगे तो 12 माइनस 2y अपान 3 आएगा, जो ये कि x की वैल्यू आ गई। आप यहाँ पे ध्यान दे पा रहे होंगे, जब हमने
कोई संख्याओं को अलग बाईं ओर पक्षांतरित किया तो वो धनात्मक में गई, परंतु यहाँ पे 3x के साथ गुणांक में था। जब इसको बाईं ओर लेके जाएंगे तो गुणांक हमेशा भाग से ही कन्वर्ट होता है, पक्षांतरित होता है। यहाँ पे अपनी जिसकी x की वैल्यू आ गई। चलिए ठीक है, अभी इस x की वैल्यू के लिए y के अलग अलग मान रखेंगे तो हमें x की अलग अलग मान प्राप्त होंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो काम अपना यही शुरू करते हैं। कट करना पड़ेगा, रुक नहीं रुक हो जाएगा, कट ऑटो कट हो जाएगा। मैं जगह दूँ, कितना बच रही, जगह बच रही ना, हाँ कट हो जाएगा ऑटोमेटिक। तो भाई x के लिए y के अलग अलग मान रख के निकालते हैं। तो x बराबर नहीं, y बराबर यदि हम 3 रखते हैं, y का मान जब हम 3 रखते हैं तो x का मान देखते हैं। तो x इज इक्वल टू क्या है अपने पास 12 माइनस 2y, y का मान हमने कितना रखा 3 बटे में कितना है 3। तो x इज इक्वल टू यहाँ पे ये 12 ही रहेगा और 3 में 2 का गुणा करेंगे तो अपने पास 6 आ जाएगा और नीचे बटे में 3 ही रहेगा। यदि 12 में 6 घटाएंगे तो 6 बचेगा और अपना इक्वेशन बन रहा है 6/3, जिसका मतलब होता है 2। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, जैसे ही हमने y का मान 3 रखा तो हमारे लिए x का मान कितना आ गया 2। इसको भी एक अलग तालिका बना के समीकरण में हम निरूपित करते जाते हैं। तो अपना समीकरण शायद ये था कि 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। इसके लिए हम अपनी अलग तालिका बना रहे हैं x और y के मान के लिए। अपने लिए y का मान जब 3 है तब x की वैल्यू x का मान 2 आ रहा है। चलिए इसी तरह ठीक है, 3 का हो गया। अब इसके बाद हम y के अलग और अलग अलग मान रखते हैं। अब हम यहाँ पे y का मान 6 रखेंगे। और एक बात आप भी ध्यान दे पा रहे होंगे कि मैं यहाँ पे 3, 6, 12 ऐसे कुछ मान रख रहा हूँ जो कि 3 के गुणांक में आएंगे, क्योंकि अपने पास इक्वेशन ही ऐसा फाइंड हो रहा है ना। यदि हम कोई और मान रखेंगे तो हमारे लिए न्यूमेरिक दशमलव में वैल्यू आएंगी, और दशमलव में वैल्यू आएंगी तो ग्राफ में निरूपित करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो अपना काम आसान करने के लिए हम 3 के गुणांक में ही y का मान एज्यूम कर रहे हैं। चलिए ठीक है, आगे पुट करते हैं। जब y का मान हम 6 रखेंगे तो देखिए क्या होता है, यहाँ पे 12 है, अब 2 का गुणा है 6 के साथ बटे में 3। यदि हम ऐसे ही करने जाए तो ये 12 ही रहेगा। अब 6 में 2 का गुणा करेंगे तो अपने पास फिर से 12 प्राप्त हो जाएगा बटे में 3। आप यहाँ देख पा रहे होंगे 12 में 12 घटाएंगे तो 0 आ जाएगा और 0/3, और 0/3 की वैल्यू होती है 0। और ये किसके लिए अपना मान आ गया x। तो यहाँ पे ये समझ में आया कि यदि y का मान हम 6 रखेंगे, यदि y का मान हम 6 रखेंगे तो x की वैल्यू अपने लिए 0 आ रही। इसी तरह एक और मान रख लेते हैं। इस बार हम y के लिए 12 पुट कर लेते हैं, नहीं 9 से भी काम चल जाएगा तो हम 9 रख लेते हैं। यदि हम y का मान 9 रखेंगे तो देखते हैं x के लिए क्या वैल्यू आ रही है। y का मान 9 रखने पर x की वैल्यू, तो x इज इक्वल टू 12 माइनस 2, y के लिए हमने 9 रखा है, उसको भी लिख लेते हैं बटे में 3। अब ये 12 ऐसे ही रहेगा और 9 में 2 का गुणा करेंगे तो अपने पास 18 आ जाएगा, और जो कि माइनस में है, माइनस के चिन्ह के साथ बटे में 3। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए 12 में हम 18 घटा रहे हैं। जब ये सॉल्व होगा तो 12 में 18 घटाने पे हमें कुछ ऐसा प्राप्त होगा कि -6 बटे में 3। ये इसका आंसर आ जाएगा -2, क्योंकि 3 में 6 का भाग जाएगा तो 2 आएगा और अपने पास माइनस चिन्ह है तो x के लिए यहाँ पे ऋणात्मक वैल्यू आ गई जो कि -2 थी। तो जब हमने y के लिए 9 रखा था तो हमें x के लिए -2 प्राप्त हुआ। अब ये दोनों समीकरणों के लिए हमें अलग अलग सारणी हमने प्राप्त कर ली बना के। अब इन सारणी को हम ग्राफ में निरूपित करके देखेंगे कि एग्जैक्ट आंसर अपना ग्राफ विधि से क्या आ रहा है। तो वह वीडियो को पॉज कर लीजिए, ग्राफ बना लीजिए, तब तक मैं भी ग्राफ बनाता हूँ। तो चलिए अपना ग्राफ रेडी है। अब इस ग्राफ में हम अपने आंसर को पुट करते हैं और अपना ग्राफ विधि से सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले हम पहले समीकरण के लिए अपने ग्राफ में आंसर पुट करेंगे। जैसा कि पहला समीकरण था कि x माइनस वाई इज इक्वल टू -1। इसके लिए हमने देखा था कि x के लिए जब हम एक वैल्यू पुट कर रहे हैं तब हमें y के लिए 2 प्राप्त हो रहा है, या फिर y के लिए जब हमने 2 रखा था तब हमें x का 1 प्राप्त हुआ। x का 1 जो कि धनात्मक है तो हमें कुछ यहाँ पे प्राप्त होगा, और y के लिए अपने पास 2 है, तो इन दोनों के सीध में हम मिलाते जाएंगे। तो ये वाला जो पॉइंट है x इक्वल टू 1 और y का 2, यहाँ पे 1 प्राप्त होगा। इसी तरह इसका अगला सॉल्यूशन है कि x के लिए 2 है और y के लिए 3 है,
तो x के लिए 2 इस वाली रेखा पे आएगा और y के लिए 3। कुछ यहाँ पे ऐसे आपको समझ पे आ रहा होगा कि ये वाला पॉइंट आ रहा है अपना, x के लिए 2 है और y के लिए 3। अब अगली लाइन में इसी में x के लिए 3 है अपने पास और y के लिए 4 है। यदि x के लिए 3 है तो ये वाला पॉइंट आएगा और y के लिए 4 है तो ये वाला पॉइंट। इन दोनों की सीध में भी हमने देख लिया, तो अपने को कुछ ये ऐसा यहाँ पे एक और बिंदु प्राप्त हो रहा है जो कि x के लिए 3 और y के लिए 4 होगा। इन तीनों बिंदुओं को जब हम देख रहे हैं रखे तो एक सरल रेखा प्राप्त होगी। कुछ सरल रेखा ऐसे आपको समझ में आ रही होगी, ऐसे। ये जो रेखा प्राप्त हुई है यही रेखा अपने समीकरण x माइनस वाई इजिकल टू -1 की रेखा है। ये हमने समीकरण पहला प्राप्त कर लिया और बाकी एक्स्ट्रा मटेरियल रफ कर देते हैं, जैसे कि ऐसा कुछ। तो हमने पहले समीकरण के लिए निर्देशांक बना लिए हैं। अब हम दूसरे समीकरण के लिए निर्देशांक बनाने जाएंगे। अब दूसरा समीकरण अपने पास था कि 3x + 2y - 12 = 0। तो 3x - 2y वाले इक्वेशन के लिए x के लिए जब हम ढूंढने जाएंगे तो अपने पास बिंदु 2 मिल रहा है और y के लिए 3। तो x के लिए 2 यहाँ पे कुछ है और y के लिए 3। लगभग इस वाले पॉइंट पे अपने लिए दूसरा समीकरण मिल रहा है जो कि x के लिए 2 और y के लिए 3 है। ठीक है, इसी में अगला देखते हैं। x के लिए 0 है और y के लिए 6 है। तो ध्यान दीजिएगा मूल बिंदु का मान 0 0 होता है, तो अपन कहीं भी 0 में आएंगे तो सिर्फ और सिर्फ मूल बिंदु पे आ जाएंगे। तो x के लिए 0 है तो सीधे यहाँ आ जाएंगे और y के लिए 6 है जो कि धनात्मक है, तो y का 6 धनात्मक मान ऊपर की ओर होता है। लगभग हमें कुछ ये वाला पॉइंट प्राप्त हो रहा है कि 0 और 6। इसी तरह आगे बढ़ते जाएंगे तो x के लिए अपने पास -2 है और y के लिए 9 है। तो x के लिए जो अपने पास -2 है तो वो दाईं ओर ही आएगा मूल बिंदु के, तो -2 x के लिए कुछ यहाँ प्राप्त हो रहा है और y के लिए अपने पास 9 है। तो 2 यहाँ पे आ रहा है और 9 यहाँ पे, लगभग कुछ इस पॉइंट पे हमें 2 की सीध में और 9 की सीध में अपने को आंसर मिल रहा है -2 और 9 जो कि अपना तीसरा था। अब ये जो 3 बिंदु प्राप्त हो रहे हैं इसको भी हम एक सीध में लाइन से खींच देंगे। चलिए ये कुछ ऐसा प्राप्त हो। अब आप देख पा रहे होंगे कि दोनों इक्वेशन में से एक कॉमन पॉइंट था जो कि बिंदु 2 और 3 था, वो दोनों आपस में एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हैं। और अपना प्रश्न यह था कि निर्देशांकों की सहायता से जो भी त्रिभुजाकार पटल बन रहा है उसको छायांकित करना है। तो इस पूरे ग्राफ में आप देख पा रहे होंगे कि 2 और 3 आपस में एक दूसरे को जहाँ प्रतिच्छेद कर रहे हैं उसमें x अक्ष ये है, ये उसका त्रिभुजाकार पटल बनता जा रहा है। अब अपना क्वेश्चन ये सॉल्व होता है कि इस वाले पार्ट को हम यदि छायांकित कर दें जो कि त्रिभुजाकार है x अक्ष के लिए, अपना क्वेश्चन इधर ही सॉल्व हो जाएगा। बस इस क्वेश्चन की कहानी इतना ही करना था। आप समझ पा रहे होंगे कि ग्राफ वाले क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने होते हैं, जिसमें अपने को 2 कंडीशन दी रहती हैं या फिर 2 अलग अलग इक्वेशन दिए रहते हैं। उन दोनों इक्वेशनों पे हम x और y के मान रख के निरूपित करके सारणी बनाते हैं और उन सारणी को फिर ग्राफ में पुट करते हैं। ग्राफिक विधि का क्वेश्चन अगर ये आप पूरा देखेंगे तो आपको शायद ही समझ में आएगा और आ ही जाएगा, आप एक बार फिर से देखिएगा। और आज के लिए ग्राफ विधि के लिए इतना ही। अब हम नेक्स्ट मूव करेंगे प्रतिस्थापन विधि के लिए। थैंक यू।